आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कढ़ाई केक की रेसिपी। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सूजी केक बनके तैयार हुआ है। इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है। मैं इसे आपको काट के दिखाऊंगी कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार हुआ है। इसमें हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ घर की 4 चीज़ों से इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम केक बनके तैयार हुआ है। आप देखें कितना परफेक्ट बना है, अच्छे से जाली पड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया है और केक टिन को हमने क्या किया है, तेल से इस तरह से ग्रीस कर लिया है। घर का आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अगर केक टिन नहीं है तो कोई भी कटोरा, पतीला ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे अच्छे से चारों तरफ ग्रीस किया है। और इसके बाद इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैं इसमें बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी सी मैदा इसमें डालकर चारों तरफ फैला दीजिए, तो आपको बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा केक टिन हम साइड रख देते हैं और बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। तो सूजी हमारी थोड़ा मोटी है, तो हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे, बढ़िया से इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। यानी जितनी अच्छी हमने सूजी पीस ली ना, उतना ही बढ़िया हमारा केक बनके तैयार होगा। तो हमने इसे पीसने के बाद इस तरह से मैं छान रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं छान इसलिए रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे बड़ी बड़ी सूजी जो पिस नहीं पाई होगी तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से छान लिया है और मोटी सूजी को साइड कर दिया है। तो यहाँ पे अब सूजी तैयार है और अब हम क्या करेंगे, हल्का गुनगुना दूध लेंगे। यहाँ पे मैंने ये पौना कप दूध लिया है, पर अभी हम आधा डालेंगे, आधा बाद में डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और दूध थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखें कितना बढ़िया ये मिक्स हो गया है। अब हम अभी बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, बस इतना दूध डालेंगे कि सूजी अच्छे से गीली हो जाए और फिर इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट बाद देखें इस तरह से ये डो की तरह में हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसे इकट्ठा करेंगे। इसके बाद हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है और इसे डाल दिया है। अगर आप खड़ी चीनी डाल रहे हैं तो आप दूध में पहले से ही चीनी को घोल लीजिए। अब हमने यहाँ पे 1/3 कप घर की ताज़ी मलाई ली है। घर की ताज़ी मलाई मैंने इसलिए ली है कि अगर आप बटर या ऑयल कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो ये मलाई से ना दोनों काम होंगे और ज़बरदस्त आपका केक बनके तैयार होगा। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप करके आप यहाँ पे 1/3 कप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मलाई को ना डाल के आप तेल भी डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा दूध ऐड कर देंगे और इसका बैटर गाढ़ा बना के तैयार करेंगे। तो देखें ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा पतला बैटर हमें नहीं बनाना है। अब हम इसमें वैनिला एसेंस डाल देंगे 1 चम्मच और अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप टूटी फ्रूटी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब जैसे हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे मैं इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल वाला इनो है, इसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा, नींबू फ्लेवर का है। अगर यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इनो से क्या होगा कि आपका केक जो है बहुत ही दानेदार, अच्छा फूला हुआ बनके तैयार होगा। बिल्कुल में मार्केट में जैसा मिलता है ना, ठीक उस तरह से। इनो का सिर्फ 1 पैकेट ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम क्या करेंगे, केक टिन में थोड़ी सी टूटी फूटी इस तरह से फैला देंगे और बैटर को इस तरह से डाल देंगे।
देखें कितना थिक हमारा बैटर है, इसी तरह से थिक बैटर रहना चाहिए। अब हम इस बैटर को डालने के बाद इसे इस तरह से फैला देंगे और इस तरह से हाथों से इसको हिला देंगे। ऊपर से भी हम थोड़ी सी टूटी फूटी डाल देंगे तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है जिसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, तो इसे गरम होने देते हैं। अब यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए कढ़ाई को गरम कर लेंगे। तो गरम करने से क्या होगा, मैंने धीमी आंच में गरम कर लिया था, तो जैसे ही हम अपने बैटर को रखेंगे तो ये पकना शुरू होने लगेगा। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है कढ़ाई के लिए रखने के लिए तो आप कोई कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें अब इसे पकने देते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। बीच में हम इसे चेक कर लेंगे, अगर ये तीली में लग रहा है तो कच्चा है, अगर नहीं लग रहा है तो ये परफेक्ट पक चुका है और किनारों से भी आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इसे निकाल लिया है, इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद नीचे से चाकू लगा दीजिए, एकदम परफेक्ट आपका सॉफ्ट केक निकल के तैयार होगा। और देखें कितना बढ़िया बना है, अच्छी सी इसमें जाली पड़ी है, आप सोच नहीं सकते कि कितना बढ़िया इनो से केक बनके तैयार हो गया है। और अब मैं इसे काट के दिखा देती हूँ आपको कि कितना ज़्यादा एकदम परफेक्ट हमारा केक जो बनके तैयार हुआ है। आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, दानेदार है। मैं इसे आपको कट करके दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि झटपट से ये केक बनके तैयार हुआ।